स्वामी संत सेवी जी महाराज की वचन। झूठमुठ खेले सचमुच होय, सचमुच खेले मन चित लाए, खेलत खेलत एक दिन होइए जाए। सचमुच खेले बिरला कोय। खेल बच्चा बचपन में मिट्टी का भात दाल कन्या पुतरा बना करके खेलते हैं, किंतु वास्तविक वह नहीं है। उस खेल से सही खेल, सही विवाह शादी होता है, सही खाना पीना बनाने के लिए, घर गृहस्थ चलाने के लिए जानकारी प्राप्त होता है। वो झूठ मूठ खेलने से सचमुच होता है। आज हम लोग पूजा पाठ आदि इत्यादि जो भी करते हैं, ये झूठ मूठ का खेल है। खेलत खेलत एक दिन होइए जाए। एक दिन खेलते खेलते, इस क्रम में चलते चलते मानव को सतमार्ग सतगति की प्राप्ति होता है। जो बचपन में विद्यालय में अगर ये क्लास में ही विद्यार्थी अगर पढ़ा हुआ रहे या वही क ख पढ़ते रह जाए निरंतर सदैव जीवन भर, क्या एमए बीए पीएचडी कर सकेगा कोई? ठीक यही दशा हम लोगों का दशा और दुर्दशा है। हम लोग प्रथम क्लास में ही आज तक हम लोग वही क ख पढ़ रहे हैं। आज तक उस दूसरा क्लास में दाखिला और प्रवेश किए ही नहीं हैं। गॉड इज वन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ईश्वर एक है, सबके लिए ही एक है। जिस प्रकार एक पक्ष में स्त्री पक्ष है, उसका छाप है फूल छाप। एक पक्ष में है पुरुष, उसका है हाथ छाप। अब निर्णय हम लोगों को लेना है कि हम फूल छाप को सपोर्ट करेंगे कि हाथ छाप को सपोर्ट करेंगे। फूल छाप क्या करेगा और हाथ छाप क्या करेगा परिवार के लिए। जिस प्रकार पंचायत में एक मुखिया होता है और वार्ड मेंबर को बनाया गया है, ठीक इसी प्रकार घर परिवार एक राज्य के समान है। इसमें भी दो कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट है स्त्री और एक कैंडिडेट है पुरुष। तो स्त्री का छाप है फूल छाप और पुरुष का छाप है हाथ छाप। अब हम लोगों को यह फैसला लेना है मन के अंदर में कि हम सपोर्ट और वोट किसको देंगे। स्त्री फूल छाप को अगर हम देते हैं तो हमको फूल धूल में मिला करके रख देगा। फूल का महत्व फूल का गाछ नहीं जानता है। फूल का महत्व को, फूल सुगंधित फूल का कदर अदब करने के लिए जो किसान हैं, जो बागवान हैं, माली हैं, वही फूल का कदर को अदब को जानेगा। ठीक इसी प्रकार पुरुष वह माली है, उस फूल का अदब और कदर करने के लिए जानकारी वह माली को है। तो हम अगर स्त्री को अगर सपोर्ट करते हैं फूल छाप को, तो वह बाप का, दादा का, माय का, कुल वंश का नाम को शोषण करके रख देगा। अगर हाथ छाप पुरुष को अगर सपोर्ट अगर करते हैं, वह रोशन करके रख देगा। कैसे करेगा रोशन? कोई माँ बाप भाई परिवार ये नहीं चाहता है कि हमारा बहू बेटी का इज्जत आबरू लूटा चले जाए। और कोई माँ बहन ये नहीं चाहती है कि मेरा घर का परिवार पुरुषगण का कोई संबंध और किसी अवैध संबंध हो। दोनों का पक्षों का विचार पार्टी का एक ही है, किंतु समझने की एक छोटा सा अंतर होता है। अंतर यह है, पुरुष वह माली के समान सभी जानकारी उनके पास में है, अदब कदर का पूर्ण रूपेण जानकारी होता है वो माली को। और फूल को अपना
जानकारी उसको है नहीं कि हमें खुशबू है कि बदबू है। ठीक इसी प्रकार फूल छाप के जो कैंडिडेट हैं उनको अपने आप का कोई परिचय और जानकारी कोई है नहीं। अगर हम उनको सपोर्ट अगर करते हैं तो फिर धूल में मिट्टी में कुल वंश का नाश करने में आप उग्रवादी आतंकवादी दूसरा राज्य का अगर कब्जा कर ले इस राज्य पर तो राज्य का नाम निशान तो मिट्टी पलित हो जाएगा। तो कहने की तात्पर्य है कि आज इतना दिन से सनातन धर्म मानव विचार युग परिवर्तन के संबंध में विचारधाराओं को व्यक्त करते आए हैं। तो इसका सारांश यही है, हम स्त्री पुरुष दो पक्ष की कैंडिडेट हैं और बाल बच्चा सभी मतदाता के समान हैं। वो माता का सपोर्ट अगर करती है फूल छाप को तो वह जाएगा वह नाव कहाँ। अगर नाव को अगर कुशल मल्लाह नहीं मिले, नाव को स्वयं अगर छोड़ दिया जाए चलने के लिए तो नाव कहाँ से कहाँ चले जाएगा। वो किनारा क्या मिलेगा, कहीं भी जा कर के डूब जाएगा वह नाव, जिस नाव में मल्लाह नहीं हो। ठीक इसी प्रकार स्त्री पुरुष नाविक और मल्लाह के समान हैं। और इस मल्लाह पुरुष हैं जिनका विचार पर अगर पुत्र चले, पुत्री चले, पत्नी चले तो वह घर स्वर्ग के समान बन जाएगा। उस घर के परिवार में ध्यान साधन भजन करने में पूर्ण रूपेण मोक्ष प्राप्ति होगा, कल्याण होगा। यही है समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अभी गहो गुरु नाम। बंदर पकड़ने वाला एक छोटा सुराही गाड़ देता है मिट्टी के तर में और बंदर के झुंड में जा कर के दिखा देता है कि लड्डू दे करके धर देता है सुराही में लड्डू। बंदर देखता है और वहाँ से हट जाता है और बंदर आता है, आकर के हाथ घुसा देता है उस सुराही में और लड्डू भर मुट्ठी पकड़ लेता है। और हाथ निकालने की जानकारी नहीं होने के कारण बंदर को पकड़ लेता है और गल्ला में सिक्कर लगा करके उसका हर प्रकार की कला को प्रदर्शन करते हैं और पैसा कमाते हैं और खाते हैं। और ठीक इसी यही दशा हम लोगों का मानव जीवन का है। हम लोग उसी लड्डू को संकीर्ण छोटा सुराही में हम लोग हाथ डाल करके माया का लड्डू पकड़ रखे हैं। ये धन मेरा, ये जवानी मेरा, ये बाल बच्चा मेरा, ये शान शौकत मेरा, ये अभिमान गुमान का लड्डू पकड़ करके हम लोग एवं प्रकार से वो बंदर के भांति गल्ला में ये माया का बंधन लगा है और हम लोग हर प्रकार की कला प्रदर्शन करते हैं बंदर के समान। एक दिन बंदर का दम टूट जाता था, उसका कोई लेखा जोखा लेने वाला नहीं होता है। अंत समय में माता और पिता पुत्र से ही वंचित और अनाथाश्रम में जाता है और रोड पर यत्र तत्र माता पिता भटकते हैं। एक दास्तान छोटा दास्तान है। एक पुत्र, वो घर में तो गोसाई घर था, अब बाप बोला कि चाबी दो हम घर का, हम रहेंगे यहाँ पर। तो बोला नहीं नहीं, आपको आगे अलग घर बना देंगे, बाहर में रहिए। बोला हम क्या मुसाफिर हैं, किराएदार हैं, हम बाहर में रहेंगे, हम रहेंगे अंदरे में। गोसाई जो गोसाई तुमको देवता पैदा किया है वो रहेगा घर में, भूत रहेगा घर में, भगवान रहेगा बाहर में। उसको बाहर करो, भूत को बाहर करो और भगवान को अंदर करो, तभी कल्याण होगा जीवन का। तो जान बुझ नर करहि डिठाई, ताको नरकवास लिखा है भाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।